हेलो दोस्तों, बात करते हैं 3i इन्फोटेक की। और आज देखिए स्टॉक हमारा 4% के आसपास डाउन गया है। ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट हमारा डाउन रहा है हालांकि, बट अगर 3i इन्फोटेक की स्टॉक की बात करें हम तो आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो हम बात करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो क्या एक लेवल बाइंग का हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने 7 रुपये 8 रुपये के लेवल पे बाइंग की थी तो क्या उन लोगों को यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी आगे आने वाले समय की, और कितना आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कितना होल्ड करने पर कितना मिल सकता है आपको 3i इन्फोटेक। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे एक बार कि इसमें किन किन लोगों का पैसा लगा है, ताकि एक कन्विक्शन जोन भी बने हमारा। और इन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर 3i इन्फोटेक की बात करें तो आज देखिए 4% के आसपास हमारा स्टॉक डाउन जरूर गया है, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसमें। और अगर स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा आता है तो एक बात तय कर लेनी चाहिए कि यहाँ से हमारा स्टॉक जो है आने वाले समय में ठीक ठाक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। समय लगेगा। अब देखिए कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक रेंज बना लेते हैं और उसी रेंज के बीच में वो ट्रैवल करते हैं, बट ये स्टॉक ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कितना कम स्टॉक प्राइस था इसका और वहाँ से ये ऑल द वे टू 8 to 9 रुपीज़ तक गया हमारा स्टॉक। और वहाँ से थोड़ा सा अगर करेक्शन का जोन बन रहा है आपको तो थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप ये भी ध्यान रखिए। एक तो ये बात है कि आप 3i इन्फोटेक एक IT सेक्टर का स्टॉक है और आप देखिए कि सिर्फ यही विप्रो को भी देखेंगे तो विप्रो में भी कई टाइम से आप देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। वो स्टॉक भी अपना जो एक रेजिस्टेंस का और सपोर्ट जोन का बीच का एक एरिया है वहीं पर ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वीडियो हमने अलग से की थी, आप वो भी देख सकते हैं। तो जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक हैं वो लगभग इस समय पर कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसके रीजन कई सारे हैं, ठीक है। हम रीजंस की बात नहीं करेंगे, बट अगर हम बात करें आज की गिरावट की तो आज की गिरावट देखिए बहुत सारे कारणों से हुई है। और पहला रीजन आप देखिए कि बाजार में ओवरऑल गिरावट का माहौल बना है आज, ठीक है। अब निफ्टी 50 को देखिए, यहाँ पर गिरावट का माहौल बना है, निफ्टी बैंक में गिरावट का माहौल रहा है। और सेंसेक्स की बात करें स्पेशली तो वहाँ भी गिरावट का माहौल बना है। बट अब देखिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हमारा ग्रीन जोन में बना हुआ है और निफ्टी मिड कैप भी हमारा ग्रीन जोन में बना हुआ है। तो इसका कारण देखिए आप, ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम पहले का एक डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर गिरावट होती है इंडाइसिस में तो ओवरऑल सारे इंडाइसिस गिरते हैं। इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टॉक्स की नहीं। तो इंडाइसिस में लगातार जिस दिन भी गिरावट होती है तो ओवरऑल सारे इंडाइसिस गिरते हैं, और अगर कम नहीं भी गिरते हैं तो वहाँ पर एक गिरावट का माहौल जरूर देखने को मिलता है। आप देखिए कि निफ्टी बैंक में 1% के आसपास की गिरावट हुई है, वहीं पर निफ्टी मिड कैप में 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत जो एक उतार चढ़ाव भरा इंडिकेशन है वो बहुत अजीब है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मिक्स्ड इंडिकेशन मिल रहा है हमारा, और मिक्स्ड इंडिकेशन का रीजन क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप देखिए कि यहाँ पर FII जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, बट DII जो है हमारे वो बिकवाली कर रहे हैं इस समय पर। और यही एक कारण है कि जहाँ पर FII खरीदारी कर रहे हैं वो जोन हमारा ग्रीन जोन बना हुआ है, और जिन स्टॉक्स में DII जो बिकवाली कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन दिखाई देता है, एक करेक्शन का जोन दिखाई दे रहा है हमारा। और देखिए कि अगर घर वाले यानी कि इंडिया में जो DII है, म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर वो बिकवाली करने पे उतर आएंगे तो स्टॉक मार्केट कहाँ पर जाएगा। इस समय पर स्टॉक मार्केट को जैसा मैंने पहले भी कहा था FIIs ने रोक रखा है इस लेवल पे। 15,000 का जो एक लेवल निफ्टी ने क्रिएट किया है उस लेवल पर अगर वो रुका हुआ है तो सिर्फ FIIs की वजह से। आप देखिए DII ने 1756 करोड़ की सेलिंग की थी 9 फरवरी को। वहीं पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो आप देखिए जो ब्लू कैंडल या ब्लू हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है वहां पर 5 फरवरी को 1890 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निकाला गया था, और 4 फरवरी के बाद 1620 करोड़ का माल डंप किया गया था म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और वहां पर भी FII जो है हमारे वो अच्छे खासे बाइंग पोजीशन ली थी उन लोगों ने। तो एक जो मोमेंटम सेट हुआ था पिछले दिनों, और मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी आपको कि FII ने बाइंग कर रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट हमारा ऊपर चढ़ रहा है लगातार, और वो एक कारण आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा भी हमें। तो देखिए इसकी वजह से जो मार्केट है हमारा वो मिक्स इंडिकेशन दे रहा है, और यही जो गिरावट हुई है इसका एक असर हमें स्टॉक्स पर भी दिखाई दे। जब जो छोटा स्टॉक होता है मार्केट में गिरावट होती है तो छोटे स्टॉक पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, चाहे वो 3i इन्फोटेक हो, चाहे वो सुज़लॉन हो, ट्राइडेंट हो, वोडाफोन आइडिया हो, ये सारे स्टॉक छोटे स्टॉक्स। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का लगा होता है, और वहाँ पर जब भी बाजार में गिरावट का माहौल होता है तो पैनिक क्रिएट होता है, और जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहले माल को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक कारण है कि 3i इन्फोटेक जैसे स्टॉक जो छोटे स्टॉक उनमें गिरावट का माहौल इन दिनों बना हुआ है। अब आप देखिए कि होल्ड करने के लिए जो एक रेटिंग है हमारी वो भी मेंटेन है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अब देखिए कि वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अभी भी इसमें आप देखेंगे तो बेहतरीन है। 53% की डिलीवरी है अभी भी इसमें, 58% की 9 फरवरी को, तो उससे पहले 55% की, उससे पहले 61% की। तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत बेहतरीन है इस स्टॉक में 3i इन्फोटेक में। तो डिलीवरी परसेंटेज जब भी अच्छा होता है, देखिए जो गिरावट का स्टॉक होता है
उसमें खरीदारी नहीं होती है। ये गिरावट का स्टॉक नहीं है। ये इस समय पर सनसेट पॉइंट हो सकता है इसका एक, बट सनराइज बहुत जल्दी होगा इस स्टॉक का, और जब भी सनराइज होगा तो बहुत तेजी से भागेगा या अपर सर्किट लगाएगा अपना आने वाले समय में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप होल्ड करते हैं आने वाले समय में जब रैली आएगी तो वहां पर आप अच्छा खासा एक एंजॉय कर सकते हैं उस रैली को, प्रॉफिट की रैली जब आएगी हमारी, ठीक है। एक क्लियर इंडिकेशन हमारा यहाँ से मिलता है। दूसरी बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए आप, तो यहाँ पर एफआईआई तक का भी पैसा लगा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे तो छोटे स्टॉक्स में एफआईआई पैसा नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पर 3i इन्फोटेक में एफआईआई एफपीआई ने बहुत सारा पैसा लगा रखा है। आप देखिए कि फ्रॉम 0.07 टू 0.18% तक बढ़ा ली है उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एफआईआई एफपीआई की बात करें तो वही 22 से 23 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर किसी भी एफआईआई एफपीआई का पैसा लगा है इसमें तो ये एक बात तय कर लेनी चाहिए कि स्टॉक में एक फ्यूचर है। स्टॉक में आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक रीज़न है कि मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप 3i इन्फोटेक को होल्ड करके रखते हैं तो आने वाले समय में ये स्टॉक जब भी भागेगा तो आप अच्छा खासा एक मोमेंटम इसमें आता हुआ देखेंगे, और वो उस समय पर आप अच्छी खासी रैली में एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक तो डिलीवरी परसेंटेज जो है हमारा वो बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। इस समय पर गिरावट का माहौल मैंने बता दिया आपको क्यों है, और जो एफआईआई डीआईई का जो एक डेटा मैंने आपको दिखाया वो एक महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि उसकी वजह से जो गिरावट का माहौल बना है वो थोड़े समय तक ही रहेगा। एक समय आएगा जब डीआईई का जो माल है, माल बिकवाली का जो प्रोसेस है वो खत्म होगा और वो भी नेट बायर्स में आएंगे, तब तक आपको थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट में। अब अगर चार्ट की बात करें तो आप देखिए कि चार्ट हमारा ठीक ठाक नहीं दिखाई देता है, इस समय पर बहुत ज़्यादा वीक चार्ट है हमारा, और ये वीकनेस जो है हमारी वो इसी वजह से है क्योंकि जो मार्केट में ओवरऑल वीकनेस है उसका ही एक नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। तो 6 रुपये 85 पैसे के आसपास एक हमारे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन बनता है, और 6 रुपये के आसपास हमारा एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बनता है। तो शॉर्ट टर्म में इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस छोटा या बड़ा हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि एफआईआई एफपीआई ने दिसंबर क्वार्टर में पैसा लगाया था, दिसंबर में बढ़ाया था, उससे पहले भी पैसा लगा हुआ था बट दिसंबर में बढ़ाया था उन्होंने। तो एक बात तय कर लीजिए कि यहाँ से स्टॉक आने वाले समय में हमारा बढ़ता ही दिखाई देगा। तो ओवरऑल वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अब टारगेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए एफआईआई एफपीआई जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप हाई टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 14 से 15 रुपये का टारगेट आप एक साल में अचीव कर पाएंगे 3i इन्फोटेक में भी अभी भी, ठीक है। जिस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप यकीन करेंगे कि इतना आपको टारगेट आते हुए समय के साथ मिलेगा, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो गिरावट का माहौल है उसे आप होल्ड करके रखिए, और बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका ही रहता है। आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है आप करें, बट कमेंट जरूर करके जरूर बताना कि आप क्या करना चाहते हैं इस स्टॉक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।